हे एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज सेंटर फॉर यू। तो आज की वीडियो में हम जीआई टैग यानी जोग्राफिकल इंडिकेशन पर से जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं तो उन सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। 2021 तक जितने भी वस्तुओं को जीआई टैग्स मिला है तो वो सभी प्रोडक्ट्स इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को एंड तक पूरा ज़रूर देखिएगा। तो देखिए, जीआई टैग यानी जोग्राफिकल इंडिकेशन होता है। भारतीय संसद ने 1999 में रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स लागू किया था और इसी आधार पर भारत के किसी भी क्षेत्र में पाई जाने वाली विशिष्ट वस्तु पर कानूनी आधार उस राज्य को दिया जाता है। ठीक है। और जीआई टैग्स के फ़ायदे क्या होते हैं? तो इसके फ़ायदे ये हैं कि जीआई टैग मिलने के बाद अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में उस वस्तु की कीमत और उसका महत्व बढ़ जाता है और इसी वजह से उस वस्तु का एक्सपोर्ट भी बढ़ जाता है। और अब हम इस पर से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को कवर कर लेते हैं। तो देखिए, भौगोलिक संकेत टैग पाए जाने वाला भारत का पहला उत्पाद कौन सा था? तो जीआई टैग मिलने वाला भारत का पहला उत्पाद था दार्जिलिंग की चाय। ठीक है। दार्जिलिंग की चाय को भारत में सबसे पहले जीआई टैग प्राप्त हुआ था और ये कहाँ पर पाई जाती है? तो ये है पश्चिम बंगाल में। ठीक है। और इसको कब जीआई टैग्स मिला था? तो इसे 2004 में भौगोलिक संकेत टैग मिला था और ये पश्चिम बंगाल के नाम से रजिस्टर्ड है। ठीक है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है, आप याद रखिएगा, दार्जिलिंग की चाय को 2004 में भारत में सबसे पहले जीआई टैग मिला था। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जीआई टैग किस एक्ट के अनुसार दिया जाता है? तो भौगोलिक संकेत पंजीकरण और संरक्षण एक्ट 1999 के तहत दिया जाता है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इस पर से। तो जीआई टैग यानी भौगोलिक संकेत पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 के अनुसार दिया जाता है और ये भारत में भौगोलिक संकेतों के संरक्षण के लिए भारत की संसद का एक एक्ट है और ये 2003 से लागू हुआ था। ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में जीआई टैग कौन जारी करता है? तो हमने ये तो देख लिया कि 1999 एक्ट के तहत जीआई टैग दिया जाता है। अब देखते हैं इसे कौन लागू करता है। ये टैग भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री द्वारा दिया जाता है जो कि उद्योग, संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत आता है। ठीक है। आप ये भी याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अर्नमुला कन्नाडी को जीआई टैग प्रदान किया गया था, तो वो किस राज्य की है? ठीक है। तो ये है आंध्र प्रदेश की। इसका करेक्ट आंसर है आंध्र प्रदेश की है ये अर्नमुला कन्नाडी। तो ये क्या है? तो देखिए, कन्नाडी का अर्थ है दर्पण और अर्नमुला दर्पण एक हस्त निर्मित धातु मिश्र धातु दर्पण है जिसे अर्नमुला केरल में बनाया गया है। मिश्र धातु बनाने वाली सटीक धातुओं को तांबे और टीन का संयोजन कहा जाता है। भारत में दूसरा जीआई टैग अर्नमुला कन्नाडी को दिया जाता है जो कि एक दर्पण होता है और ये केरल में बनाया गया है। तो आप ये भी याद रखिएगा, भारत में सबसे पहले जीआई टैग दिया गया था दार्जिलिंग की चाय को और दूसरा जीआई टैग दिया गया अर्नमुला कन्नाडी को जो कि एक दर्पण यानी मिरर होता है और वो कहाँ पर बनाया जाता है? तो वो बनाया जाता है केरल में। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। पाटन पटोला को जीआई टैग प्रदान किया गया था, तो वो किस राज्य की है? तो ये है गुजरात राज्य की। पाटन पटोला क्या है? तो देखिए, पटोला एक डबल इकत बुनी हुई साड़ी होती है जिसे पाटन गुजरात में बनाया जाता है। पटोला साड़ियाँ बहुत ही महंगी होती हैं क्योंकि ये साड़ियाँ भारत में केवल राजशाही शासन के दौरान शाही और कुलीन परिवारों की महिला द्वारा पहनी जाती थी और आज भी भारत में बहुत कुलीन घरों की स्त्रियाँ ही इसे पहनती है। तो इसे भी जीआई टैग प्रदान हुआ है पाटन पटोला साड़ी को और वो कहाँ पर है? तो वो पाई जाती है गुजरात में। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पोकली एक यूनिक सेलाइन चावल की किस्म है जिसकी खेती निम्नलिखित में से किस राज्य में की जाती है?
तो इसका करेक्ट आंसर होगा केरल में, ठीक है। ये खारे पानी में पैदा होने के कारण यूनिक कहा जाता है। अब अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य में फैनी शराब को पैदा किया जाता है? तो गोवा राज्य में फैनी शराब को पैदा किया जाता है। फैनी, इसे फेमिन या फेनो या फेनी भी कहा जाता है। विशेष रूप से गोवा और अन्य दक्षिणी भारत राज्यों में उत्पादित एक ये शराब है, ठीक है। ये एक शराब की किस्म है जो कि गोवा में उत्पादित की जाती है। अब नेक्स्ट है, जीआई टैग की समय सीमा क्या होती है? तो जीआई टैग की समय सीमा होती है 10 वर्ष की। 10 साल के लिए किसी भी वस्तु को जीआई टैग दिया जाता है और उसके बाद अगर आपको फिर से उस वस्तु को जीआई टैग प्रदान करना है तो उसके लिए आपको फिर से प्रोसीजर करनी पड़ेगी, ठीक है। तो किसी भी वस्तु के लिए जीआई टैग कितने सालों तक दिया जाता है? तो वो है 10 साल। नेक्स्ट है, वो कौन सा राज्य है जिसकी सोजत मेहंदी को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो हाल ही में सितंबर 2021 में राजस्थान की सोजत मेहंदी को भी जीआई टैग मिला था। तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप ये भी याद रखिएगा, एग्ज़ाम में ज़रूर ये पूछ लिया जाएगा आपसे, तो आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है, मणिपुर के कौन से चावल को जीआई टैग मिला है? तो मणिपुर के चाखाओ चावल को जीआई टैग मिला है और मणिपुर की हरी मिर्च और तमेलोंग संतरे को भी जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट है, असम के कौन से चावल को जीआई टैग मिला है? तो असम के जुड़ीमा चावल को जीआई टैग मिला है और इसी के साथ असम की तेजपुर लिच्ची, जोहा चावल, चौकुबा चावल, बोका चावल, करबी अनलोंग अदरक को भी जीआई टैग मिला है। अब नेक्स्ट है, किस राज्य के जर्दालू आम को जीआई टैग मिला है? तो जर्दालू आम ये कहाँ के हैं जिसको जीआई टैग मिला है? तो इसका आंसर है बिहार। बिहार के जर्दालू आम को जीआई टैग मिला है और इसी के साथ बिहार की शाही लीची, मगई पान, सिलाव खाजा, कतरनी चावल, मधुबनी पेंटिंग, तो इन्हें भी जीआई टैग दिया गया है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी स्टेट वाइज जीआई टैग्स हैं इम्पॉर्टेंट, तो मैंने उन सभी इम्पॉर्टेंट जीआई टैग्स को इन क्वेश्चंस में इंक्लूड किया है। आप इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं। हाल ही में किस राज्य की प्रसिद्ध मिठाई रसगुल्ला को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो उड़ीसा की प्रसिद्ध मिठाई है रसगुल्ला, तो इसे जीआई टैग मिला है और हाल ही में उड़ीसा के कंधामल हल्दी को भी जीआई टैग दिया गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट है, तमिलनाडु की किस साड़ी को जीआई टैग मिला है? तो तमिलनाडु की कांडगी साड़ी को जीआई टैग दिया गया है और इसी के साथ तमिलनाडु के तंजापुर नेट्टी और अरुणपुर लकड़ियों की नक्शी, डिंडिकुल ताले, इरोड हल्दी, तिरुवनानम सिल्क साड़ी, पंचामृतम प्रसाद जो कि मुरुगन मंदिर में दिया जाता है, वहाँ का प्रसाद है। तो इन सभी उत्पादकों को जीआई टैग मिला है तमिलनाडु के डिंडिकुल ताले और कांडगी साड़ी और पंचामृतम प्रसाद, तो ये तीनों को तो आप याद ही रखिएगा, यहाँ से आपको क्वेश्चन ज़रूर देखने मिल जाएगा एग्ज़ाम में। अब नेक्स्ट देखते हैं, किस राज्य की कोल्हापुरी चप्पल को जीआई टैग मिला है? तो कोल्हापुरी चप्पल को जीआई टैग मिला है, वो 2 राज्यों में बनती है, वो है महाराष्ट्र और कर्नाटक। बहुत लोगों को लगता है कि कोल्हापुरी चप्पल ये महाराष्ट्र से है, लेकिन कर्नाटक में भी इसका निर्माण किया जाता है, तो आप ये दोनों ही नाम याद रखिएगा, कर्नाटक और महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र के इम्पॉर्टेंट जीआई टैग्स देखिए, तो महाबलेश्वर की स्ट्रॉबेरी, नासिक के ग्रेप्स और अल्फांसो मैंगो और कोल्हापुर के गुड़ को भी महाराष्ट्र में जीआई टैग मिला है। अब नेक्स्ट है, किस राज्य के सिरसी सुपारी को जीआई टैग मिला है? तो इसका आंसर होगा कर्नाटक। वो कौन सा राज्य है जिसकी कुर्क अरेबिक कॉफ़ी को जीआई टैग मिला है? तो वो है कर्नाटक, ठीक है। कर्नाटक की सिरसी सुपारी, कुर्क अरेबिक कॉफ़ी, तो इसे जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट है, किस राज्य के मरयूर गुड़ को जीआई टैग मिला है? तो केरल के मरयूर गुड़ को जीआई टैग प्रदान किया गया है और केरल के तिरूर पान के पत्ते को भी जीआई टैग मिला है और यहाँ की रोबस्टा कॉफ़ी को भी जीआई टैग मिला है, ठीक है। तो केरल के भी आप याद रखिएगा इम्पॉर्टेंट जीआई टैग्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल के किस प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला है?
तो पश्चिम बंगाल के रसगुल्ले को जीआई टैग दिया गया है। अब नेक्स्ट है, हाल ही में कड़कनाथ मुर्गा को जीआई टैग प्रदान किया गया है, तो ये किस राज्य में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश की चंदेरी साड़ी को भी जीआई टैग मिला है। तो आप ये दोनों ही जीआई टैग्स याद रखिएगा, चंदेरी साड़ी और कड़कनाथ मुर्गा। अब नेक्स्ट है कनी शॉल। तो कनी शॉल को जीआई टैग प्रदान किया गया है, तो ये कहाँ पाई जाती है? तो भारत के केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में कनी शॉल पाई जाती है, जिसे जीआई टैग मिला है। और जम्मू कश्मीर के कश्मीरी केसर, कश्मीरी पश्मीना, इसे भी जीआई टैग मिला है। तो ये भी नाम इम्पॉर्टेंट है, कश्मीरी केसर, जो कि अभी लेटेस्ट जीआई टैग कश्मीरी केसर को ही मिला है, जो कि जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट है, जीआई टैग अब तक कितने उत्पादों को मिला है? तो अब तक टोटल 361 उत्पाद हैं भारत के, तो उसे जीआई टैग प्राप्त हुआ है। और जीआई टैग का सबसे लेटेस्ट प्राप्तकर्ता है कश्मीरी केसर। और वो कहाँ पर है? तो कश्मीरी केसर ये जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। और सबसे पहले भारत में जीआई टैग किसे दिया गया था? तो वो थी दार्जिलिंग की चाय। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि भारत में सबसे ज़्यादा जीआई टैग प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस वीडियो में हमने जितने भी इम्पॉर्टेंट जीआई टैग्स बनते हैं स्टेट वाइज, तो हमने उन सभी इम्पॉर्टेंट जीआई टैग्स को कवर किया। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।